अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल वेल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और कुछ टाइम के बाद मैं आ चुका हूँ अपने पेज पर वीडियो लेके। और आपको एक खबर बताता चलूँ कि मैंने अपने पेज का नाम चेंज करके सिद्दीकी व्लॉग्स हटा के चेफड़ चबाओ रख दिया है। ये नाम इसलिए कि मैं लैम जोक मारता हूँ, काफ़ी बोलता हूँ, इसलिए मैच होता हुआ मैंने अपने पेज का नाम कर दिया। और जो ये मेरी वीडियो देखे मेरे पेज को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और फेसबुक पर भी मुझे फॉलो करें। मेरा मकसद कुछ भी नहीं, सिर्फ एंजॉय। हाँ, तो लैम जोक लेकर आया हूँ। काफ़ी टाइम से मैं रुक चुका था, मेरी कोई वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि वीडियो बनाने के लिए चाहिए होती है एक स्टोरी, और स्टोरी मुझे मिल नहीं रही थी। काफ़ी टाइम के बाद मुझे एक स्टोरी मिली। स्टोरी है मेरे कॉलेज से, जहाँ मैं सप्ली के पेपर देने आ जा रहा हूँ। सप्ली रुके नहीं, मैंने पेपर दिए नहीं, जो नहीं दिए थे वो मुझे अब देने पड़ रहे हैं। और अब देने के बाद मुझे पेपर में ख़ासूसी स्टोरी मिली जिसको मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। लैम है लेकिन मज़ा आएगा। हाँ, तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं अभी। स्टोरी ऐसी है कि मेरा पड़ा एक कॉलेज में सेंटर, गवर्नमेंट कॉलेज, नाम नहीं लूंगा लेकिन बता देता हूँ। हाँ, तो वहां पर मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे, ऐसी बड़ी बड़ी शख्सियत देखी है कि आप लोग सोच नहीं सकते, और सोचना भी बेकार है। बात दरअसल ऐसी है कि जब मेरा था पहला या सेकंड पेपर, अब हम पेपर देने गए। अमूमन ऐसा होता है जब आप और मैं पेपर देने जाते हैं तो हमारा स्कूल यूनिफॉर्म होता है, शूज होते हैं, टाइट्स होती हैं। लड़के टाइट्स नहीं पहनते, कुछ शर्ट, पूरा एक यूनिफॉर्म टाइप बना होता है और हम पेपर देने चले जाते हैं। लेकिन मेरे फर्स्ट टाइम सप्ली के पेपर हैं और मैं देने गया तो मैंने क्या चीज देखी और मैं क्या देख रहा हूँ मैं बता नहीं सकता। मैं बड़ी किटिंग शिटिंग में स्कूल का यूनिफॉर्म में, एक नहीं तो एक नॉर्मल अच्छी ड्रेस पहनकर, पैंट शर्ट पहनकर, जूते पहनकर स्कूल जाता हूँ। वहां जाके देखता हूँ कि लड़के आते हैं, लड़के किसी किसी शख्सियत वाले आते हैं। मैं आपको बताऊं, हाँ, एक लड़का ऐसा आया जिसका गिरबान खुला हुआ। लड़का इतना बिल्डर माशाल्लाह, इतना बहादुर, इतना सेहतमंद कि उसकी पसलियां खुद बता रही थी कि मुझे गिनो मैं कितनी हूँ। इतना माशाल्लाह बहादुर और बिल्डर था लड़का। गिरबान खुला हुआ, गिरबान के 2 बटन ऊपर के खुले हुए, बाकी नीचे के 3 लगे हुए। और नीचे पैंट पैंट के नीचे पहने हुए वो शानदार कलर की स्लीपर्स, शानदार कंपनी की स्लीपर्स। और वो पहनकर क्लास में एंटर हुए, और वो थे कराची के। और कराची के लड़के होते तो आपको पता होना चाहिए, वो था कोई लांडी कोरंगी का, मुझे लग रहा था काफी दूर का सेंटर पड़ गया था गलती से, और वो आ गया। और वो बेचारा आया मुंह में मावा चलाते हुए। क्लास के अंदर इंटर हुआ, सर के सामने गया, सर ने बोला हाँ भाई। अब वो सर जो होते थे वो सर नहीं है सप्ली के अंदर, मैंने देखा वो सर नहीं है, किराए के लड़के आए हुए हैं जो हमारा पेपर ले रहे हैं, जिनसे अगर आप हेल्प मांगो तो वो कहते हैं हमें खुद नहीं पता। खैर वो उसके बाद लड़का आया, मावा चलता हुआ, उसने मुंह पर करके अपनी फरमाइश, सर से उसने पेपर मांगा और सर उसको देख के मुस्कुराने लगे। सर ने उसे पेपर दिया, सर ने कहा ये अपने गिरबान के बटन बंद करो, तो वो सर से बहस करने लगा कि पहले आप मुझे पेपर देना। इस पर जंग छिड़ गई। अब क्लास के अंदर एक अजीब माहौल हो गया। 2:30 बजे का पेपर था, 3 बज गए, इन दोनों की बहस चले आ रही है। काफी देर के बाद उसने बटन लगाया और उसे दिया गया पेपर, क्वेश्चन पेपर एमसीक्यू। मुझे लगा ये बंदा कुछ कर लेगा। सॉरी, मेरा मोबाइल है, ये कोई कैमरा नहीं है और कमजोर हूँ, मोबाइल मेरा बहुत हिलता है। खैर, बड़ा हरामी हो बेटा। काफी टाइम के बाद जब वो अपनी सीट पे आके बैठा, मुझे लगा ये कुछ कर लेगा। अब सारे के सारे लड़के मुझ सब एमसीक्यूज के पेपर में फंसे हुए थे कि एमसीक्यूज कैसे आएंगे और कैसे करने हैं। फिलहाल वो लड़का आया, बैठा, उसने अपने अटेंडेंस दी, अपना पेज भरा, अपना नाम लिखा, जो भी जिस तरीके से लिखना था उसने लिख दिया। मावा परमानेंट उसके मुंह में चल रहा था और उसकी कंडीशन कुछ इस तरह थी। इस तरह वो पूरे पेपर को फील करने बैठा। मैं समझा कि शायद आज ये हमारी क्लास का रहनुमा बनकर आया, ये सबके एमसीक्यूज करवा देगा। फिल वक्त मैं गलत समझा। हुआ कुछ इस तरह के भाईचान बड़ी शानदार तरीके से आकर बैठे, मावा खाते रहे और उन्हें भी कुछ नहीं आता। खैर, फिलहाल 2-4 लड़कों में, जिसमें आपका ये भाई भी शामिल था, हमने गर्दन झुकाई 5-7-10 सेकंड 1 मिनट के लिए, और जो एमसीक्यूज अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके आते थे वो हमने कर दिए। अब 4-5 मिनट के बाद मैंने देखा, मैं गर्दन उठा के जरा क्लास के माहौल तो देखूं, क्योंकि मैंने बड़े भरम से अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके एमसीक्यूज कर तो दिए अपने। मैंने गर्दन उठाई, मैंने इधर घुमाई, मैंने उधर घुमाई, तो माशाअल्लाह मेरे आगे पीछे वाले ये देख रहे थे कि मैं अकेला पेन चला रहा हूँ, तो शायद मैं बहुत ही कोई फिल्म हूँ। समझ गए होंगे, मुझसे कहने लगे यार एमसीक्यू तुमने कर लिया, हमें भी दिखा दो। मैंने कहा भाई मैंने तो इस तरह करा, तुम भी कर लो। इस तरीके से मेरी नजर पड़ती है उस बंदे पर जो भी आया था क्लास के अंदर, जिसके गिरबान खुले हुए। फिर उसी तरह वो बैठा हुआ, उसने अपने गिरबान खोल लिया, मावा चलाया, वो उठा। उठने के बाद वो गया विंडो की तरफ और विंडो पे जाके उसने अपना मावा फेंका।
फेंकने के बाद वो फिर आया। ये क्लास का माहौल है, ये घर नहीं है। सर भी खड़े में, जो लड़के थे वो तो खड़े हुए उसको देख रहे हैं। उसने जेब में से मावा निकाला। अच्छा, इतनी चेकिंग बाहर हो रही है, इतनी चेकिंग बाहर हो रही है कि आप कुछ नहीं ले जा सकते, लेकिन उसके बावजूद वो मावा भी लाया, लड़के मोबाइल भी लाए। बाहर चेकिंग सिर्फ मोबाइल की हो रही थी, जो कि बाहर के लड़कों को 100 रुपए में रखवाना पड़ रहा था। इसकी वजह से वो फिर भी वो लेट आने की सूरत में वो अंदर लिया मावा। उसने फिर क्लास के अंदर खोला और अपना मावा खाना शुरू कर दिया। शानदार तरीके से उसने अपना पेपर दिया। किस तरीके से दिया ये नहीं बता सकता मैं। खैर, वो उसको देख के पूरी क्लास एक फनी माहौल बन गया, सब हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और वो एक लफंगा टाइप आकर बैठ गया। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? उसके बाद जंग जो छिड़ी वो छिड़ी, एक पठान और बलोच दोनों भाई आपस में बैठे हुए। अब चेकिंग चली है, हमारे कॉलेज के अंदर आ गए हैं बोर्ड ऑफिस वाले, जिनका नाम लेके हमें डराया जा रहा था कि कुछ है तो निकाल दो, बोर्ड वाले हैं। अब बोर्ड वाले आए, बोर्ड वालों ने चेकिंग करना शुरू करी। एक को डाउट हुआ पहले पठान पर, क्योंकि पठान पेन चलाया जा रहा, ना इधर देख रहा ना उधर देख रहा, धड़ा लिखते जा रहा। क्या लिख रहा भाई किसी को पता नहीं। उन्होंने कहा कि पूरी क्लास सर उठा के बैठी हुई है, तो सर झुका के बैठा हुआ, इसका मतलब कुछ है। पठान की उन्होंने ऊपर से नीचे तक चेकिंग ले ली, कुछ भी नहीं मिला। पठान को आया गुस्सा, पठान ने अपने जूते उतारे, एक जूते का फीता खोला और सर को बोला मैं आपको जूते भी दिखा देता हूँ। तो सर ने बोला हाँ चलो, तुम इतने वरम से करो तो दिखाओ। उसने जूते दिखाते थे, जूतों में कुछ नहीं मिला। वो मोजे उतारने ही लगा था कि सर ने बोला बस सही है, तुम अपना पेपर तो ज्यादा होशियार नहीं करो, यहाँ करके उसकी हो गई कहानी खत्म। फिर वो आए बिलोच के ऊपर। बिलोच की अब बिलोच पहने हुए हैं कुछ 16 घेर वाली शलवार और ये पतली दुबली सी कमीज। अब उन्होंने चेकिंग क्या करी, इसकी 2 पॉकेट पे हाथ मारा, बोला चलो ठीक है तुम बैठो। बिलोच ने अपनी कमीज ऊपर करी और अपने इंडिकेटर को हाथ के खींचने की कोशिश करी, पावर बटन को खींचने की कोशिश करी कि सर ये मैं उतार के भी दिखा दूं। तो उस पर उन्होंने कहा बैठ जाओ, ज्यादा होशियारी नहीं करो। अब पठान और बिलोच इन दोनों ने एक दूसरे को ऐसा इशारा किया कि सर के निकलते ही पठान ने फिर अपना जूता उतारा। जूता उतारने के बाद पठान ने अपना मोजा उतारा, उसके अंदर से उसने जो 5 फ्रेंड निकाली है कि पूरी क्लास ऐसा लग रहा था चांद दिख गया, सुबह ईद होने वाली है। और पठान हंस के अपने धड़ाधड़ काम में लगने लगा। और वो जो बिलोच था, बिलोच जो शलवार उतार के दिखा ही रहा था, बिलोच ने ऐसा अपना इंडिकेटर पकड़ के खींचा और ऐसे ही अपने पर्सनल जगह पर हाथ डाला और जो 5 फ्रेंड निकाली उसने। उसके बाद उसने 2 गिठाएं बांध दी और धड़ाधड़ पूरी क्लास की ईद हो गई। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more. इस तरीके से पेपर गया। ये हमारे स्कूल की कहानी थी, हमारे कॉलेज की कहानी थी। ये मुझे पता है लैंप है, लेकिन मुझे अच्छा लगा वहाँ का माहौल देखकर। और भाई लांटी कुरंगी के और बिलोच और पठान और ये सबकी भाईगिरी और ब्रो करके कहना, ऐसा लग रहा था कि बहुत पुराने ही दोस्त है। मजा आया, पेपर अच्छा हुआ। उम्मीद करता हूँ कि कुछ तो आपको अच्छा लगा होगा और समझ जाओ कि बस ये इसी को तो नाम कहते हैं चेप और चबाओ। लाइक भी कर ही देना तुम मेरे दोस्त हो यार, बात मेरी अच्छी नहीं होगी, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर ही देना। पैसा मिलेगा तुझे दे दूंगा, पागल पूछ रहे। और हाँ, फेसबुक पे फॉलो कर दियो। हाफिज।